सोचने वाली बात यह है कि इतनी अमीर नगर पालिका होने के बावजूद, इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बावजूद आखिर मुंबई जैसे शहर के नाले तक क्यों साफ नहीं हो पाते हैं? क्यों मॉनसून से पहले वही सब देखने को मिलता है जो कि सालों से देखने को मिलता आया है? ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है। मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था, वही 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई में लोग इस वक्त, क्योंकि अनलॉकिंग अभी हुई है, जो लोग दफ्तरों तक जाना चाहते थे, बिजनेस को खोलना चाहते थे, वो इस वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम, ज्यादा बारिश हो गई तो सड़कों का डूब जाना, घरों तक पानी भर जाना। हर मॉनसून में मुंबई इसी मुसीबत से लड़ती है। बारिश ने ऐसा तांडव दिखाया कि पानी न सिर्फ सड़कों पर धीरे धीरे हाउसिंग सोसाइटीज में चला गया। खतरा इतना बढ़ गया कि लोग बाहर आ गए हैं। डर ये है कि बारिश और ज्यादा होती है तो खिड़कियों से पानी अंदर ना चले जाए। मुंबई के सायन इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हाईवे के जस्ट बगल में ये जो सर्विस रोड है, ये किस तरीके से पानी से लबालब है आप देख सकते हैं। और ये कितना बड़ा खतरा है ये भी आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बारिश के बीच जो लोग जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे और जो बारिश के बीच जहां तहां फंस गए, उनके लिए शाम को घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं था। पहले दिन इतना बारिश हुआ, कुर्ला चेंबूर घाट के ऊपर में पूरा सब जगह पानी भरा। हम कैसे भी कोशिश करके अपने घर के लिए, रास्ते के लिए सफर कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं है। बहुत देर से बैठे हुए लाइन लगा। ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा बारिश होएगा, इतना तकलीफ जनता को होएगा। लेकिन इस बार तो इतना तकलीफ हो रहा है कि जिसको कोई सीमा नहीं। हम लोग 3-3 घंटा से यहाँ रुके हैं, कोई भी बस नहीं आ रही। एक आधे ऐसी आ रही तो रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। चल के आए हम लोग वहाँ से। अच्छा, कहाँ से चल के आए? माटुंगा स्टेशन। माटुंगा से सायन आप चल के आए हो? कितना घंटा लग गया? 2 घंटा लगा, 2-2.5 घंटा। ट्रेन नहीं, बस नहीं, ऑटो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। 4 घंटा से माटुंगा से यहाँ आने में लगा। 4 घंटा माटुंगा में इतना पूरा पानी भरा हुआ है। मैं 1 बजे मेडिसिन लेना था, यहाँ मिलता नहीं। मेडिसिन वहाँ से लेके आए मगर कुछ है ही नहीं। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएं, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। हमने पिछले अक्टूबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है हिंद माता के लिए जो 140 करोड़ रुपए का है। उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे स्वर्गीय जो प्रमोद महाजन गार्डन है या सेंट रिवर गार्डन है, वहाँ हमने बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में, जो 1.5 किलोमीटर दूर है हिंद माता से। जहाँ हमारा प्लान है कि हम प्रेशराइज पंपों से हम सारा पानी वहाँ डाइवर्ट किया करेंगे और वहाँ पे बिल्कुल भी हम वाटर लॉगिंग उन्होंने देंगे। वो प्रोजेक्ट हमने एक ऑन अ रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया और इसीलिए राजनीतिक विरोधी हमला कर रहे हैं। जो प्रकल्प इन टाइम होने चाहिए और प्रकल्प के ऊपर ध्यान नहीं हुआ, उसकी वजह से आज बड़े पैमाने पे मुंबई में पानी भरा हुआ है। मुंबई का पूरा जनजीवन आज खराब हो गया है। लोग आज घर पे नहीं जा पा रहे और सभी को जिम्मेदार
यह मुंबई महानगर पालिका की शिवसेना है। गए वक्त अनिल परब शिवसेना के नेता इन्होंने ट्वीट किया था कि यह मुंबई महानगर पालिका नहीं तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, अगर बारिश में पानी भरा तो रहेंगे। अभी मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अभी जिम्मेदार कौन? अब मुंबई मेयर और बीएमसी कमिश्नर सड़कों पर दिखे, उन इलाकों में गए जहां पानी भरा, वहां जाकर खुद देखा। खुद मुख्यमंत्री बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में गए, तैयारियों को देखा। लेकिन सवाल ये जरूर है कि मॉनसून से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसमें बीएमसी फेल क्यों हो गई? और क्या सैकड़ों करोड़ रुपए सतही कामों में ही फूंक दिए गए? क्योंकि मुंबई इस मॉनसून में भी जस की तस है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई में वैसे हर साल इसी तरह की तस्वीर निकल कर आती है। हर साल लोग बारिश के मौसम में यही सब कुछ देखते हैं और सहन करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी कमी पैसे की वजह से ये सब होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बीएमसी के बजट पर अगर गौर करेंगे तो सबसे अमीर बीएमसी को ही माना जाता है, सबसे ज्यादा बजट उन्हीं का होता है। वहीं दिल्ली में पारा 7वें आसमान पर है। हालांकि शनिवार से राजधानी में भी बारिश की संभावना है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की पटरियां पहली ही बारिश में खो गई। जो रफ्तार मुंबई की पहचान है, उसे बारिश ने आसानी से थाम दिया। मुंबई की बड़ी और चौड़ी सड़कें नदी तालाब में तब्दील हो गई। ये अंधेरी सबवे है, जहां पर पानी की रफ्तार बता रही है कि बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया है। ये पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। पैदल चलने वाला छोड़िए, इसमें गाड़ी में बैठा भी सुरक्षित रह पाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए स्थानीय प्रशासन की टीम जैसे ही यहाँ पहुंची, उसने सबसे पहले बैरिकेडिंग लगाना शुरू किया ताकि कोई गाड़ी वाला भूल से भी आगे न जा सके। ये देखिए कैसे गाड़ियों को बाकायदा रोका जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के इलाके में हैं। सवेरे 7 बजे से जो लगातार बरसात शुरू हुई है, उसकी वजह से मुंबई के जो लो लाइंग इलाके हैं, जैसे कि अंधेरी सबवे का ये इलाका आप देख लीजिए, यहाँ पर बारिश का पानी जो जल जमाव है वो इस तरह से हुआ है कि सबवे सारे बंद हो गए हैं। यहाँ आप देख लीजिए टोवे गाड़ियाँ लगाई गई हैं, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, क्योंकि लोगों को बोलने के बावजूद लोग इस गहरे पानी में जो तेज रफ्तार है, आप समझ लीजिए यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि सड़क है, कहीं पर भी तेज रफ्तार पानी बह रहा है और इसमें भी लोग फिर भी ना समझी किस तहत ही सही, लेकिन इससे जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्रशासन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में रहने वालों की मानो मुसीबत आ जाती है। उनका घर से निकलना दूभर हो जाता है। अब हिंद माता का हाल देखिए, जहाँ पर सड़क पर इतना पानी भरा है कि सड़क खोजना असंभव है। इस वक्त मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है। और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है, जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो। ये उस शहर का हाल है जिसके बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुंबई में पहले ही बारिश में गाड़ियां ऐसे रेंग रही हैं मानो किसी ने उनकी रफ्तार ही कम कर दी हो। लेकिन मुंबई की बारिश में कई बदकिस्मत ऐसे भी रहे जिनकी गाड़ियों ने इस अव्यवस्था के आगे घुटने टेक दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस बाइक सवार को देखिए जिसकी बाइक पर जिसे इसे खींचना पड़ रहा है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने से इनकार कर रही हो, तब मुंबई की सड़कों पर चलना किसी खतरनाक मिशन पर जाने से कम नहीं है, क्योंकि सड़क तो दिख नहीं रही, न जाने कब कहां गड्ढा आ जाए। इसीलिए लोग अपनों के सहारे ही हैं। हिंद माता की एक और तस्वीर देखिए। बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां पानी में गायब हो गई हैं। अब आपको मुंबई के साइन ले चलते हैं, जिसका हाल भी बाकी इलाकों से अलग नहीं है। यहाँ पर बारिश गाड़ियों को डुबोने पर आमादा है, लेकिन लोगों की मजबूरी ऐसी है
कितने खराब हालत में उन्हें सड़क पर निकलना पड़ रहा है। साइन इलाके में तो लगता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो आसपास खड़ी गाड़ियां कभी भी पानी में डूब सकती हैं। लेकिन ये मुंबई, जहां मानसून में ऐसी हालत होना हर साल की घटना बन गई, इसीलिए बच्चे हो या बड़े इन मुश्किलों भरे हालात में परेशान नहीं होते। बीएमसी का कहना है कि उसने इस बार मानसून को लेकर खास तैयारी की, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सड़कों के बीचों बीच ये फव्वारा कैसे फूट गया, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही सड़कों पर पानी भरा हो, लेकिन मानसून ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। मुंबई की तस्वीरें देखकर दिल्ली वाले भी यही सोच रहे हैं कि उनके यहाँ कब ऐसी बारिश होगी ताकि गर्मी की वजह से उन्हें काम पर बाहर निकलने में डर न लगे। चिलचिलाती हुई धूप, तेज बढ़ते हुए तापमान और राजधानी दिल्ली में पारा 40 के पार है, जिसे 43 के पार होने की आशंका है। ऐसे में लोग पसीने से तरबतर हैं और जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मुंबई में तो बारिश हो रही है, तो गर्मी को कैसे झेल रहे हैं आप? अरे बाबा, बहुत मुश्किल से झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हर दिल्ली वाला भले ही आसमान से बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहा हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली वालों की यह ख्वाहिश पूरी होना मुमकिन नहीं है। उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जमकर गर्मी पड़ेगी और पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। देखिए, जो तापमान बढ़ने की मुख्य वजह हमारे पास जो हवाएं हैं वो राजस्थान और कह सकते हैं कि हरियाणा के साइड से आ रही हैं, जो कि गर्म हवाएं हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो आसमान हमारे पास क्लियर है, कोई क्लाउड नहीं है, तो सन की लाइट मिल रही है। इस वजह से थोड़ा सा तापमान हमारे पास बढ़ा हुआ है और देखेंगे कि तापमान कल 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, जो थोड़ा सा आज भी बढ़ सकता है हमारे पास। और जो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारे पास अनकम्फर्टेबलनेस मुख्यतः ज़्यादा बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी बढ़ने की जो वजह है हमारे पास पूर्वी हवाएं हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं, जो कि नमी लेके आ रही हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि शनिवार से पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अगले सोमवार यानी 14 जून को अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। इस दौरान राजधानी में बारिश होने से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी और 12 और 13 जून को गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है। इस बार मानसून जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में तय वक्त से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास दाखिल होता है, लेकिन इस बार इसके 13-14 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।